नमस्कार दोस्तों। क्या यही प्यार है भाग 11। सरगी भी गार्डन की तरफ भागती हुई आ रही थी। सरगी का ध्यान आसपास कहीं नहीं था। उसे सिर्फ आंखों में अर्जुन का नाम अपनी मेहंदी में लगा हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन को जैसे ही पायल की आवाज़ सुनाई दी तो वह पीछे मुड़ा। सरगी भागती हुई उसी की तरफ आ रही थी। अर्जुन के पैर में उसका लहंगा आया और वो गिरने ही वाली थी। तब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन का एक हाथ सरगी के कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने सरगी का हाथ पकड़ा हुआ था। सरगी उसकी आंखों में देख रही थी। फिर से वो एहसास उसे महसूस हो रहा था जो अक्सर उसे अर्जुन की आंखों में देखकर होता था। सरगी थोड़ा संभल कर गया और उसने हाथ छोड़ दिया। सरगी खड़ी हो गई। थैंक यू अर्जुन जी, फिर से मुझे गिरने से बचाने के लिए। गिरने से तो क्या, तुम्हें तो मैं अपनी अंतिम सांस तक हर मुसीबत से बचाऊंगा, अर्जुन धीमे से बोला। क्या? सरगी को साफ साफ सुनाई नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। ओह गॉड, ये क्या हो गया? सरगी ने अर्जुन का हाथ देखते हुए कहा। अर्जुन ने जैसे ही अपना हाथ देखा तो सरगी की मेहंदी की छाप उसके हाथ पर पड़ गई थी। अर्जुन ने हार्ट में एस और ए भी देख लिया और अब उसे सब कुछ समझ आ गया कि सरगी ऐसे रोती हुई क्यों भाग रही थी। आई एम सॉरी अर्जुन जी, ये गलती से हो गया। मैं अभी इस मेहंदी को ही मिटा देती हूँ, उसने कहा और वो जाने लगे। ये सुनकर अर्जुन को बहुत ही बुरा लगा। कुछ सेकंड के लिए सरगी के हाथ पर अपना नाम देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई थी, पर वो खुशी इस वक्त सरगी मिटाने जा रही थी। ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी शगुन की मेहंदी है, अर्जुन उसके पीछे जाते हुए बोला। हाँ शगुन की है, पर मैं इसे रख नहीं सकती। सरगी अभी भी रुक नहीं रही थी क्योंकि उसमें अर्जुन का ए लिखा हुआ था। इसलिए अर्जुन जोर से बोला, हाँ मेरी शादी उससे नहीं हो रही है तो मैं उसका नाम रखकर क्या करूँगी। ऐसा बोल सरगी पानी के नल के पास आई और पानी से मेहंदी धो रही थी। अर्जुन अब बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था। सरगी ने मेहंदी पानी से धो ली, पर अब उसका कोई मतलब नहीं था। मेहंदी का कलर हाथों पर चढ़ गया था। सरगी ये देखकर और आंसू बहाने लगी और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी मेहंदी में मेरे प्यार का रंग चढ़ा है, इतनी आसानी से कैसे मिट सकता है? अर्जुन मन में ही मुस्कुराता हुआ बोला। ये तो निकल ही नहीं रहा। सरगी उसे अब भी घिस रही थी। अर्जुन धीरे से उसके पास आया और पानी से अपने हाथ पर लगी मेहंदी धोने लगा। सरगी रुक कर उस तरफ देखने लगी। अर्जुन के हाथ पर भी मेहंदी का हल्का सा केसरी रंग चढ़ चुका था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से केसरी रंग चढ़ चुका था। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, पर अब क्या होगा? सरगी अर्जुन की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई बोली। अब सब हंसेंगे मेरे पर। ये छोरा छोरियों की तरह अपने हाथ रंगवा के बैठा है, ऐसा बोलेंगे सब लोग। अर्जुन सरगी को हंसाने के लिए एक्टिंग करता हुआ बोला। अर्जुन की इस हरकत से सरगी को हंसी आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो क्या अब ऐसा ही होने वाला है? पर आप बड़े क्यूट लग रहे हो हाथ पर मेहंदी लगवा के। सरगी हंसती हुई बोली। अरे मैंने कहाँ लगाई है, ये तो आपने अपने आप लग गई। सॉरी, सरगी कान पकड़ते हुए बोली। कितनी बार सॉरी बोलेगी? चलिए अब अंदर, और ये सब बात की चिंता मत करो। रिश्ते नाम से नहीं जुड़ते, प्यार से जुड़ते हैं। बाकी भगवान की मर्जी समझ के आगे बढ़ो, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ, सरगी मुस्कुराती हुई बोली। तो चलिए, अर्जुन ने कहा और दोनों साथ में अंदर आ गए। मोहन ने दोनों को एक साथ आते हुए देखा। मोहन ने जब सरगी के हाथ की मेहंदी देखी तो वो भागता हुआ उसके पास आया। सरगी, तूने मेहंदी क्यों धो ली? वो भाई, मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गई थी तो लहंगा पैरों में आने की वजह से गिरने ही वाली थी। ये तो अच्छा हुआ अर्जुन जी ने मुझे गिरने से बचा लिया, पर इस चक्कर में मेरी मेहंदी इसके हाथ पर लग गई और मेरी पूरी मेहंदी ख़राब हो गई तो मैंने धो ली। पर ये देखिए, मेहंदी का कलर चढ़ गया है। कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत ही। थैंक यू अर्जुन जी, मोहन ने कहा। थैंक यू की कोई बात नहीं है मोहन, अर्जुन ने कहा। फिर मोहन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। चलिए डांस करते हैं। सरगी ने अर्जुन को सबके साथ डांस करने के लिए आने को कहा। नहीं नहीं, मैं कैसे?
अरे आप क्यों नहीं आ सकते? मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तो फिर चलिए ना। सर्गी अर्जुन को खींच के अपने साथ लेकर आ गई। अर्जुन भी सबके साथ डांस करने लगा हुआ। ये देखकर सूरज भी उसमें शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद कपल डांस शुरू हुआ। सब अपनी जोड़ी जोड़ी में तैयार हो गए। सर्गी और मोहन, काजल और अर्जुन, मीरा और राघव और बेचारे सूरज के साथ दादी। थोड़ी थोड़ी देर बाद जोड़ी एक्सचेंज होती थी। कुछ देर बाद डांस में अर्जुन के सामने सर्गी आ गई, सूरज के सामने मीरा, काजल के सामने मोहन और गाना चेंज हुआ। तेरे दर पे आके थम गए, नैमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के असियाना आयत बन गए। मैं और तुम कैसी दिल लगाई, कर गए रूह की रुबाई, बन गए खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा, दोनों भर गए हम, मैं और तुम। चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। अर्जुन और सर्गी आंखों में आंख मिलाए डांस कर रहे थे। गाना ख़त्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। सब अपनी जोड़ी से अलग हुए। अर्जुन भी अपने होश में आया और दूर हो गया। सर्गी अभी भी उसे देख रही थी। अर्जुन ने जैसे ही आंखों में देखा तो अपनी आंखें झुका ली और वहाँ से चला गया। कुछ तो बात है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। क्यों अभी आप नज़रें मिला नहीं पाए अर्जुन जी? मुझे पता करना ही होगा आपकी आंखों में छुपी इस गहराइयों का राज जो आप पहले दिन से छुपा रहे हैं, सर्गी ने कहा और वो अर्जुन के पीछे पीछे जाने लगे। अर्जुन हॉल में से सीधा टेरेस पर चला गया। सर्गी भी उसका पीछा करते हुए टेरेस पर आ गई। ये क्या हो गया था मुझे? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ? पता नहीं उसकी आंखों में देखते ही क्यों भूल जाता हूँ कि मैं अर्जुन ओबराय हूँ। अब ये झूठ मुझे खोखला करता जा रहा है। सर्गी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। आज संगीत भी ख़त्म हो गया, कल शादी है उसकी, वो भी किसी और के साथ। नहीं नहीं, मुझे सर्गी को सब सच बताना ही होगा। अर्जुन बस बोले जा रहा था बिना जाने कि उसकी बात सर्गी सुन रही थी। सर्गी ने अर्जुन को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। वो भी हैरान थी ये सुनकर। कैसा सच अर्जुन जी? सर्गी अर्जुन के सामने आती हुई बोली। ये सुनते ही अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा और सर्गी को देखकर शॉक्ड रह गया। क्या सच आप मुझे बताना चाहते हैं? पर सर्गी को अचानक अपने सामने देखकर अर्जुन घबरा गया था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो बस भीगी आंखों से सर्गी को निहार रहा था। बोलिए ना, क्या झूठ बोल रहे हैं आप और क्या बताना चाहते हैं मुझे? और मना तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं पहले ही से ही जानती हूँ कि आप कोई गहरा राज छुपाए बैठे हैं। आप कुछ बातें बताते नहीं, पर ये आपकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। सर्गी थोड़ी गुस्से से बोली। सर्गी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी कुछ करना नहीं चाहता था, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे करना पड़ा। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अर्जुन की आंखें बहने लगी थी। पर आपने क्या किया है कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? तुम्हें धोखा दिया है। धोखा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, धोखा दिया है तुम्हें। तुमसे झूठ बोला है कि मैं अर्जुन ओबराय हूँ। क्या? सर्गी हैरान थी ये सुनकर। हाँ, ये तुम जो इतने दिन से चेहरा देख रही हो ना, ये एक झूठ है, नकाब है। इसके पीछे वो है जो तुम्हारे सारे दुखों की वजह है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, अर्जुन ने कहा और वो अपना मास्क हटाने लगा। सर्गी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो अर्जुन को मास्क हटाते देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि इस मोहरे के पीछे कौन है जो उसके दुखों की वजह है। जैसे ही अर्जुन ने मास्क हटाया, सर्गी की तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन का भी कुछ यही हाल था। आज वो सर्गी का अपना पहले वाला अर्जुन बनकर उसके सामने खड़ा था। अर्जुन, तुम? सर्गी इतना बोलकर तेज़ी से उसके गले लग गई और रोने लगी। मुझे पता था कि तुम आओगे, ज़रूर आओगे। कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों से? आई एम सॉरी सर्गी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। पर सर्गी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जी भरकर अर्जुन को महसूस कर रही थी। पर अचानक वो अर्जुन से अलग हो गई। सर्गी, क्या हुआ? अर्जुन सर्गी का ये रिएक्शन देखकर घबरा गया।
इतने दिनों से कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं, मुझे जानना है। कहाँ थे तुम? किस देश में, किस शहर में थे तुम? सर्गी ने अर्जुन की बात काटते हुए जोर से चिल्लाई, यही था, इस शहर में। अर्जुन धीमे से बोला और ये सुनकर सर्गी उससे दूर जाने लगी। सर्गी प्लीज़ रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनने का बाकी है अब? तुम यहीं थे, फिर भी एक बार मिलने भी नहीं आए। कितने महीने हो गए, एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। सर्गी, ये सच नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। बात तो, और ये अर्जुन ओबराय बनकर क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? इतने दिनों से ये सब दिखावा कर रहे थे, किसी के नाम का उपयोग कर मेरे परिवार को बेवकूफ़ बना रहे थे। नहीं सर्गी, मैंने कोई गेम नहीं खेला, कोई दिखावा नहीं किया है, ना ही किसी के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। ओह अच्छा, तो ये कौन अर्जुन ओबराय खुद को बताते हुए घूम रहे थे, वो क्या था? उनके चेहरे का मुखौटा लगाकर तुम ये सब कर रहे थे, वो क्या गलत नहीं था? नहीं था, क्योंकि मैं ही अर्जुन ओबराय हूँ। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था तुम अर्जुन सिंघा हो। मैं सच कह रहा हूँ सर्गी, तुम्हारी कसम। ये सुनकर सर्गी चुप हो गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था उस समय कि मैं अर्जुन सिंघा हूँ। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर बस अब बस करो। एक तो पहली मुलाकात से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। अभी मैं तुमसे सगाई वाले दिन क्या हुआ था ये पूछूंगी तो तुम एक और झूठ बोलोगे। कितने झूठ बोले हैं तुमने, और मैं कैसे सच मान लूँ कि तुम मुझे ये सब सच कह रहे हो? सर्गी, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही? क्या क्या ये तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है उसे भी तुम सच नहीं मानती? एक झूठ के सहारे शुरू हुए प्यार में क्या सच्चाई दिखेगी? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पी हूँ मैं, कितने ताने सुने हैं हमारे परिवार ने। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना, बस एक चिट्ठी छोड़कर। नहीं सर्गी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, और वो चिट्ठी तो मुझे मेरी मजबूरी थी जो लिखनी पड़ी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें सब छोड़ना पड़ा? तुम इस शहर में होते हुए भी मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। ये सुनकर अर्जुन कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं है जवाब? तो मुझे तो तुम्हारा सच सुनना नहीं, जब जवाब हो तभी आना। ये बोलकर सर्गी जाने लगी। अर्जुन बैठकर रोने लगा। प्लीज़ सर्गी, सुनो तो सही। पर सर्गी बिना कुछ सुने गुस्से में जाने लगी। रुको सर्गी। ये आवाज़ सुनते ही सर्गी रुक गई। सामने खड़े उस शख्स को देखकर सर्गी हैरान थी, और अर्जुन भी। तुम ऐसे नहीं जा सकती सर्गी, तुझे सच सुनना पड़ेगा, उसने कहा। पर मोहन भाई, मैंने कहा ना सर्गी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। भाई, जब तक अर्जुन मेरे सवाल का जवाब नहीं देता मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुझे नहीं बताएंगे कि वो कहाँ थे और उसके साथ क्या हुआ था। सर्गी ये सुनते ही मोहन को आंखें फाड़े देखने लगी। नहीं मोहन, प्लीज़ आप ये सर्गी को मत बताना। अर्जुन वहाँ से मोहन को रोकता हुआ बोला। नहीं, अब बस अर्जुन, बहुत देख लिया और सुन लिया मैंने, अब मुझे बताने दीजिए। ये नहीं जानती कि आपने क्या क्या सहा है। मोहन अर्जुन को रोकता हुआ बोला। भाई, ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप जानते थे कि अर्जुन कहाँ था? हाँ, जानता था। ये तो तुम्हें बताएंगे नहीं, क्योंकि इतना प्यार, ज़्यादा प्यार जो करते हैं तुमसे, तुम्हें तकलीफ़ ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे भी तुम्हें बताने के लिए मना किया, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी वजह से। सर्गी अर्जुन की तरफ भीगी आंखों से देखने लगी, और अर्जुन सिर्फ सिर झुकाए खड़ा था। तुम्हारी सगाई वाले दिन के बाद 1 महीने कोमा में रहे थे ये? क्या कोमा में? हाँ, कोमा में, मोहन ने कहा। सर्गी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को देख रही थी, जो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। सर्गी अर्जुन के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अभी भी क्यों चुप हो तुम? इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? कैसे बताता तुम्हें? अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं कोमा में हूँ तो तुम चैन से बैठती क्या? मेरी हालत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। जितना दर्द तुम्हें हुआ था मेरे छोड़ के जाने से, उससे कई ज़्यादा दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। तुम ये सब मेरे लिए कह रहे हो, और मैं तुम्ही पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। वहाँ तुम ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, और मैं बस बैठी बैठी शिकायत कर रही थी। हार गया मेरा प्यार, हार गया।
सरगी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं नहीं सरगी, ऐसा मत कहो। तुम्हारा प्यार हारा नहीं है, तुम्हारा प्यार जीता है। तुम्हारी ही वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो मैं मोहन से कभी नहीं मिलता, और मोहन नहीं होते तो आज मेरी लाश समुंदर के किसी किनारे पड़ी होती। अर्जुन इतना बोला, तभी सरगी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। ऐसा मत कहो। नहीं सरगी, ये ही सच है। मोहन ने मेरी जान बचाई है। अर्जुन, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपने जो किया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। मोहन अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अब कोई मुझे सब सच बताएगा क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। सरगी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन आप बताइए। सरगी, जब मैं छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में चल बसे। पापा की ओबराय फार्मा कंपनी उनके साथ उनके दोस्त अखिलेश मल्होत्रा और उनके छोटे भाई मनीष मल्होत्रा संभालते थे। अखिलेश अंकल ने मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे पढ़ाया। उन्होंने कभी मुझ में और सूरज में भेद नहीं किया। मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा। फिर हम दोनों को पढ़ाई के लिए कनाडा भेजा। ओह, मतलब तुम काजल के साथ ही उसके कॉलेज में थे? हाँ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं इंडिया आ गया और अपनी कंपनी मैंने और सूरज ने ज्वाइन कर ली। मैं अपनी पढ़ाई के वक्त से ही कैंसर की दवाइयों पर रिसर्च कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने एक कैंसर के लिए बेस्ट मेडिसिन बनाई है और उसे हम इंडिया लाना चाहते थे ताकि ज़रूरतमंद तक कम से कम दाम में मेडिसिन पहुंचाई जाए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर सरकार ने परमिशन दी क्या? हाँ, सरकार ने परमिशन तो ले ली, पर हम चाहते थे कि जब तक ये डील ना हो और मेडिसिन यहाँ पहुँच ना जाए तब तक ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम होगी और अगर उनके हाथ से ये मेडिसिन लग गई तो पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं कैसे एमएलए और कुछ मंत्रियों को इसके बारे में पता चल गया। एमएलए मतलब जगन त्रिपाठी। हाँ सरगी, तुम शायद जानती नहीं हो, पर वो कई इलीगल काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से ड्रग्स, कोकेन, गांजा, इन सब चीज़ों को विदेश में सप्लाई करते हैं और इनके हाथ से ये मेडिसिन लग गई तो वो इन्हें भी विदेशों में ऊंचे दाम बेच देंगे। ओह गॉड, मैं ऐसे घर में एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही थी जो अपने देश से ही गद्दारी कर रहे थे। हाँ सरगी, और इसी वजह उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। हमारी खबरी से हमें पता लगा कि वो लोग मुझे किडनैप करके या मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये मेडिसिन पाने का प्लान बना रहे, और इसीलिए अंकल नहीं चाहते थे कि अभी मैं सबके सामने आऊँ। अंकल ने कसम दे दी थी अपनी कि मैं ये डील हो जाने तक अपनी पहचान छुपा के रखूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम अर्जुन सिंघा कहा था। हाँ, पर तुम बाद में तो ये सब मुझे बता सकते थे ना? हाँ, और मैं तुम्हें बताने भी आया था, पर तो फिर क्यों नहीं बताया? जब तुम्हें बताने के लिए आ रहा था तो तुम्हें याद है कुछ गुंडे तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे। हाँ, और तुमने आके मुझे बचा लिया था और तभी तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, तब मैं डर गया था। मुझे लगा कि ये लोग मेरी वजह से तुम्हें ले जा रहे हैं। मेरी सिर्फ़ एक कमज़ोरी है, वो हो तुम, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। तो वो गुंडे जगन त्रिपाठी ने भेजे थे? नहीं, दूसरे दिन पुलिस की मदद से वो गुंडे पकड़े गए और तब हमें पता चला कि उन्हें जगन ने नहीं, देव त्रिपाठी ने भेजे थे। क्या? देव जी तो इतने अच्छे हैं, वो उनके पापा की तरह नहीं हो सकते, और वो क्यों मुझे मारने के लिए गुंडे भेजेंगे? तब तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये सच नहीं है सर की, उसने तुम्हें मारने के लिए नहीं पर तुम्हें किडनैप करके शादी करने के लिए गुंडे भेजे थे। वो तुमसे प्यार करता है और उससे हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तुमसे मिला उससे पहले से ही वो तुम्हारा पीछा करता था, तुमसे कह नहीं पा रहा था और उनके बीच में आ गया मैं। उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता था, वो तो अच्छे इंसान लगते थे। हाँ, वो अच्छा इंसान ही था, पर अंधे प्यार में पागल हो चुका था वो। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो नहीं जानता था कि मैं अर्जुन ओबराय हूँ और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये खेल खेला। मतलब हमारी सगाई वाले दिन जो भी कुछ हुआ वो देव जी ने करवाया था। हाँ, हमें जुदा करने वाला और कोई नहीं, देव त्रिपाठी और जगन त्रिपाठी हैं। हाँ सरगी, ये सच है। मोहन बोला, भाई
आप पहले से अर्जुन की सच्चाई जानते थे क्या? हाँ सरगी, जानता था, मगर कैसे? अर्जुन तुमने तो मुझे भी कुछ कहा नहीं था, फिर भाई को कैसे? उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे बने थे, इसलिए मुझे उनको बताना पड़ा। तो फिर सगाई वाले दिन क्या हुआ था? तुम कोमा में कैसे चले गए थे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। इस तरह नज़रें झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखें। धन्यवाद दोस्तों।